नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 249 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 328 पर चर्चा किया था। दैट वाज रिलेटेड टू एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। टकसाल के अधिकारियों के साक्ष्य से संदर्भित था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 250 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 329। Section 329 BNSS 2023 says us about report of certain government scientific experts। कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रिपोर्ट के बारे में यह सेक्शन बताता है। मित्रों, ये सेक्शन बताता है उन सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बारे में जिन पर कि यह सेक्शन लागू होता है। वो है फिंगर प्रिंट ब्यूरो के डायरेक्टर। अंगुली छाप जो एक्सपर्ट होते हैं, ब्यूरो होते हैं, उनके डायरेक्टर, उन पर यह सेक्शन लागू होता है। मित्रों, सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक हैं, केमिकल एग्जामिनर, या फिर वैसे सरकारी केमिकल एग्जामिनर के जो असिस्टेंट होते हैं, सहायक, उन पर भी यह सेक्शन लागू होता है। हाफकिन संस्थान मुंबई, उसके जो डायरेक्टर होते हैं उन पर भी यह सेक्शन लागू होता है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चीफ एक्सप्लोसिव कंट्रोलर जो होते हैं, उन पर भी यह सेक्शन लागू होता है। किसी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के डायरेक्टर अथवा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर अथवा असिस्टेंट डायरेक्टर, उन पर भी यह सेक्शन लागू होता है। अथवा कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाते हैं, उन पर भी यह सेक्शन लागू होता है। तो ये तो मित्रों, ये सेक्शन बताया कि कौन से वैसे कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं जिन पर कि यह सेक्शन लागू होता है। अब मित्रों, ये कहता है सेक्शन कि ऐसे वैज्ञानिक विशेषज्ञों में से किन्हीं को जब किसी सामग्री के बारे में या किसी वस्तु के बारे में परीक्षा करके, विश्लेषण करके रिपोर्ट भेजने के लिए वो चीज उनके पास सम्यक तरीके से भेजा जाता है और वो उसका परीक्षा करके, विश्लेषण करके रिपोर्ट अपने स्वहस्ताक्षरित करते हुए अपना उसको भेजते हैं, तो वह जो दस्तावेज उनका हुआ, वो रिपोर्ट, वह BNSS 2023 के अधीन किसी भी जांच में, किसी भी विचारण में अथवा किसी भी अन्य कार्यवाही में उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसे जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस तरह का अपना रिपोर्ट स्वहस्ताक्षरित करते हुए
भेज रखा है, उनको यदि न्यायालय ठीक समझे तो न्यायालय में उनको उपस्थित होकर अपने उस भेजे हुए रिपोर्ट के विषय वस्तु के बारे में परीक्षा करने के लिए समन भेजेगी। अब वो समन जाने पर वो जो विशेषज्ञ महोदय हैं, वैज्ञानिक महोदय हैं, जिन्होंने वो रिपोर्ट भेज रखा है, जिनको वो समन गया है, उस समन के विषय गया है कि अपने रिपोर्ट के विषय वस्तु के बारे में आकर के दें, वो आने से अक्षम हैं, असमर्थ हैं। तो वैसी स्थिति में वो अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेवार अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित अपने बदले में होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वह जिम्मेवार अधिकारी जो है वह मामले के तथ्यों से अवगत हो और न्यायालय में वो समाधानप्रद रूप से अभिसाक्ष्य दे सकता हो, तब जिन्होंने भेजा है उनके बदले में उस तरह से समाधानप्रद ढंग से अपना अभिसाक्ष्य दे सकते हो, तब वो इसे को प्रतिनियुक्त करेंगे और भेजेंगे। परंतु अगर न्यायालय जो समन भेजी है उसमें स्पष्ट रूप से अगर निर्देशित कर रखी है कि नहीं वही वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, वही उपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में वही न्यायालय में उपस्थित होंगे और उन्हीं को अपने रिपोर्ट के बाबत उसके विषय वस्तु के संदर्भ में उनका परीक्षा होगा और उसके बारे में अपना अभिसाक्ष्य देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।